gives happiness to कृष्णा। और सारे के सारे फ्रेंड्स वो क्या करते थे मालूम, मेंढक की तरह उछलते थे, बंदर की तरह उछलते थे। सारे तो उनके फ्रेंड्स, चाहे वो बंदर हो चाहे वो चींटियां हो, सब उनके फ्रेंड्स। और सब किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की। ठीक है, वो मेंढक की तरह उछलते थे और कृष्ण ऐसे हंसते थे, ऐसे करके खूब हंसते थे, तालियां बजा बजा के। वो लोग खुश है, हम लोग भी तो करते, किसी किसी को खुश करते। हमेशा स्टेज में हमको भेजा जाता है, कभी हमको कुछ बना दिया जाता है, कभी कुछ बना दिया, पेड़ बन के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना, कभी जिराफ बन के ऐसे ऐसे चल रहे हैं, कुछ भी जो हमको रोल दिया जाता है हम वही बनते हैं। ठीक है, तो हम किसी न किसी के हैप्पीनेस के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हम जान ले कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कृष्ण बैठे हुए हैं, हम उनको हैप्पी करना चाहते हैं, तो बस कृष्ण हैप्पी हो जाएंगे। आयुष समझ में आ रहा है बेटा? अब हम प्रभुपाद का दिया हुआ तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शाबाश। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। पिछले श्लोक में क्या बताया था? ये शरीर भी नहीं चल पाएगा अगर हम कर्म नहीं करेंगे। हमारी मम्मी ने यहाँ पे मुंह में खाना डाल दिया, अगर हम च्यू नहीं करेंगे तो क्या ये स्टमक में जाएगा? च्यू तो करना पड़ेगा, स्वॉलो भी करना पड़ेगा, ब्रीथ भी करना पड़ेगा, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा इस शरीर के मेंटेनेंस के लिए, इस शरीर के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह मीन्स मेंटेनेंस, निर्वाह मीन्स मेंटेनेंस के लिए भी कर्म करना होता है। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ठीक है, पूरे सोसाइटी में जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बनाई है, जो वेदों में दिया गया है, 4 वर्ण कौन कौन से? फटाफट बोलो, कौन कौन से 4 वर्ण हैं? सबसे टॉप मोस्ट जो हेड को, जिसको कहते हैं हेड है, ये ब्राह्मण, शाबाश, क्षत्रिय, वेरी गुड, फिर वैश्य, फिर ये शूद्र, वेरी गुड। ये 4 वर्ण हो गए। ठीक है, ये वेदों में बताए गए हैं पूरे सोसाइटी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। अब हम आते हैं 4 आश्रम में। ठीक है, पैदा होने से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम। हमें गुरु के शरणागति को स्वीकार करके सीखना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके। ठीक है, जो चीजें हमको गुरु सिखा रहे हैं अबाउट स्टडीज, अबाउट वॉरफेयर, वो देखते हैं हमारा इंटरेस्ट किस में है। अगर हमारा इंटरेस्ट स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में, भगवान को जानने में, तो वो ब्राह्मण की ट्रेनिंग में हमको डाल देते हैं। अगर वो देखते हैं कि अरे फिजिकली बहुत फिट है और इसका मन करता है कि लोगों को प्रोटेक्शन दे, सेव करे, रूल करे, तो इसको क्षत्रिय की ट्रेनिंग दे देते हैं। किसी किसी का देखते हैं कि इसका बिजनेस में बहुत अच्छा माइंड है, तो इसको वैश्य की ट्रेनिंग दे दो। ठीक है, एग्रीकल्चर की इसकी इंटरेस्ट है, उसको वहां वैश्य की ट्रेनिंग दो। लेकिन देखते हैं कि जिसका तीनों में नहीं है, फिर उसको शूद्र की ट्रेनिंग दी जाती। पहले यही होता था, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर जब पूरी स्टडीज कंप्लीट हो गई गुरु के गुरुकुल में रह गए, तब हम घर आते हैं और तब कौन सा स्टार्ट होता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होती है? मैरिज होती है, चिल्ड्रन होती है। अब हम ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, मदिरापान नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य में तो सवाल ही नहीं, क्योंकि गुरु के हम अंडर में हैं। ठीक है, गृहस्थ में आके ये सब चीजें शुरू हो गई। मांसाहार नहीं करेंगे, जुआ नहीं करेंगे, और कोई भी गलत संबंध नहीं करेंगे। इसको कहते हैं गृहस्थ जीवन में, आइडियल गृहस्थ लाइफ। ठीक है, इसके बाद 50 इयर्स कंप्लीट हो गए। अब चलो, मन में हो गया 51, सारी चीजें छोड़ो, चिल्ड्रन के ऊपर अब वो संभालेंगे, आप ट्रेनिंग दोगे बस। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल बैठती है ऑफिस में और वो टीचर्स को बता देती है ये काम होना है, खुद नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस है। अब मन कहाँ पे लगा हुआ है? कृष्ण में, और अपने से छोटों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वानप्रस्थ। ठीक है, और फिर मन से हर चीज से संन्यास लेना। कैसे? सारे कर्म करेंगे, जैसे मान्यता की दादी लेकर के आती है सारे बच्चों को। ठीक है, इस तरीके से हर कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, लेकिन कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए। मेरी बड़ी प्रशंसा होगी, मेरी बड़ी तारीफ होगी, हम बताएंगे कि हम लेकर के जाते नहीं, हम ये काम करते हैं, हम वो काम नहीं।
मन हमेशा कृष्ण की ओर लगा रहे, हमेशा कृष्ण के चिंतन में लगा। ठीक है, इस तरीके से संन्यास होगा। हर चीज से हमने अटैचमेंट खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये समाज को बनाने के लिए नियम बनाए गए। यज्ञ का अर्थ है भगवान, क्या पढ़ा, क्या लिखा है, पढ़ो, विष्णु। रिपीट द फुल सेंटेंस। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। आगे समझ में? ठीक है, आज हमें यज्ञ का अर्थ पता चल गया। ठीक है, मम्मी को जाके घर में बताओगे, दक्ष यज्ञ का अर्थ क्या है? क्या है? कृष्ण। कृष्ण है। वेरी गुड। यज्ञ का अर्थ क्या है कौस्तुभ? विष्णु या कृष्ण। ठीक है, कोई भी पूछे यज्ञ क्या है, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। भगवान क्यों है? क्योंकि उनमें 6 क्वालिटीज पूर्ण मात्रा में है, इसलिए वो भगवान है। जिसके पास धन है उसको कहते हैं धनवान, जिसके पास बल है उसको कहते हैं बलवान। ठीक है, आया समझ में? तो यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो, सबके पास बुक है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। आ गया समझ में? वेदों का आदेश है, आदेश का मतलब आज्ञा, ऑर्डर। अब हमारे पास वेदों का आदेश आ रहा है। ठीक है, हम कितने लकी हैं कि हमको वेदों का आदेश समझ में आ रहा है, हमसे कहा जा रहा है। कितने सारे लोग उनको मालूम ही नहीं है, जिनको मालूम नहीं वो मिस्टेक पे मिस्टेक करते रहते हैं। ठीक है, क्या है वेदों का आदेश? यज्ञो वे विष्णु। रिपीटेड, यज्ञो वे विष्णु। ठीक है, इसका अर्थ है दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट, निर्दिष्ट मतलब जैसा आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है, यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे। ठीक है, जो हमें आदेश दिया गया, ऑर्डर, या तो हम वो करें या हम डायरेक्ट भगवान की सेवा करें, हर चीज। ठीक है, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, दोनों का परिणाम प्रयोजन एक ही है। वो क्या है? अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत कहा किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। कृष्ण भावनामृत बनना, कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानना। कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है? क्या है? हम उनके अंश हैं। हम उनके अंश, नित्य अंश है, टेम्परेरी वाले नहीं, परमानेंट नित्य अंश है। और हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण का, कृष्ण के दास है। क्या है हम? कृष्ण के दास। क्यों? क्योंकि जो छोटा होता है वो हमेशा बड़े की सेवा करता है। जैसे पापा मम्मी बैठे हुए हैं तो पानी का ग्लास कौन लाके देगा? बच्चे लाके देंगे ना। लेकिन मजे की बात है, एक्चुअल में सेवा कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। सबको सब कुछ कृष्ण ही दे रहे। ये तो हम केवल थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें ताकि हम सभ्य बने, सभ्य बने। ये सब हमको क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि आप घर पे पेरेंट्स की बात मानो, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। आंसर बैक नहीं करो कभी भी। ठीक है, उनकी हैप्पीनेस के लिए सारे काम को करो, इसलिए सिखाया जा रहा है। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म, सबको वर्णाश्रम पता चल गया? सबको मालूम है 4 वर्ण 4 आश्रम, उसको वर्णाश्रम कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसको हम नेक्स्ट संडे इसको लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दैट इज व्हाई वी विल स्टॉप हियर। फाइन, आप जा रहे हो क्या? जी नहीं है वो। अच्छा अच्छा, भैया आ गए। चलो ठीक है, ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट द कीर्तन नाउ। हाँ बेटा, ओ यस, प्यार लहसुन, ये वाली कहानी बता।